जोशीमठ की मौजूदा हालात से भला कौन वाकिफ नहीं है। हर कोई जोशीमठ की हालत देख हैरान परेशान है। इस संकट से जोशीमठ के लोगों को उबारने के लिए हर कोई भगवान से प्रार्थना कर रहा है। साथ ही विकास के नाम पर प्रशासन के कामकाज पर भी सवाल उठा रहा है। जिस तरह से लगातार उत्तराखंड में विकास कार्यों के नाम पर पहाड़ों को काटा जा रहा है, देवभूमि को दहलाया जा रहा है, वो अब उत्तराखंड के लोगों को बर्दाश्त नहीं है। प्रकृति से छेड़छाड़ करके विकास जोशीमठ के लोगों को नहीं चाहिए। जोशीमठ के लोगों ने अपनी आंखों के सामने अपने आशियाने में आती दरारों को देखा है, वहां व्याप्त होती दहशत को महसूस किया है, इस कड़ाके की ठंड में अपने नए ठिकाने को लेकर परेशान होते देखा है। तभी तो जोशीमठ की महिलाओं का गुस्सा भी फूट पड़ा है। तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जोशीमठ वालों तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। देख रहे हैं ये गुस्सा, ये उबाल, विशेषकर ये नाराजगी है एनटीपीसी प्रोजेक्ट के खिलाफ। जी, यहाँ पर ज्यादातर लोग इस एनटीपीसी प्रोजेक्ट को ही जोशीमठ की हुई इस हालत के लिए जिम्मेदार बता रहे हैं। इस प्रोजेक्ट पर ही अपना सारा गुस्सा निकाल रहे हैं, क्योंकि ये शहर धंसा जा रहा है। 600 से ज्यादा घरों में दरारें आ चुकी हैं, 3000 से ज्यादा जिंदगियां प्रभावित हो चुकी हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि एनटीपीसी के हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के लिए सुरंग खोदी गई, जिस वजह से ये शहर धंस रहा है। हालांकि एनटीपीसी ने इन दावों को खारिज कर दिया है, लेकिन साहब, ये दावे खारिज करने से इन जोशीमठ वासियों की परेशानियों का हल नहीं निकल के आएगा। उनके टूटे हुए घर उन्हें वापस नहीं मिल जाएंगे। जिस तरह से विकास के नाम पर लगातार इस देवभूमि से छेड़छाड़ की जा रही है, स्थानीय लोगों के मुताबिक यही वजह है जो आज ये लोग बेघर हो गए हैं, अपने ही शहर में पराये हो गए हैं। देखिए हमारे रिपोर्टर नावेद कुरैशी इस एनटीपीसी प्रोजेक्ट और यहाँ के लोगों की हुई दुर्दशा के बारे में क्या कुछ बता रहे हैं। बताया जा रहा है 500-550 के लगभग मकान है जिनमें दरारें आई है और कई मकानों की नींव हिल गई है। अब वहां पर रहना खतरे से खाली नहीं है। इसके पीछे वजह क्या है कहना मुश्किल है। अभी भूगर्भ वैज्ञानिक उसकी जांच कर रहे हैं। सरकार की तरफ से कमेटी बनाई गई है, 3 कमेटियां हैं जो इसके बाबत जांच देगी, लेकिन लोगों की अलग अलग राय है। और सबसे ज्यादा गुस्सा अगर यहाँ के लोगों का किसी पर फूट रहा है तो वो फूट रहा है एनटीपीसी पर। यह एनटीपीसी का तपोवन विष्णुघाट प्रोजेक्ट है। यही तपोवन विष्णुघाट प्रोजेक्ट है जिसके लिए कुछ टनल्स खोदी गई, और वो टनल जो है उनमें बताया जा रहा है कि कुछ टनल है जो जोशीमठ के नीचे है, तो कुछ टनल है जो ऊपर है, लेकिन उनका मलबा और पानी रिसाव जो है वो दिक्कत दे रहा है, इन मकानों की नींवें हिला रहा है। लेकिन इन टनल को लेकर भी जांच की जा रही है, कमेटी जांच कर रही है। एनटीपीसी के यहाँ पर कई पावर ग्रिड्स और इस तरह से जो एनटीपीसी ने प्लांट्स लगाए हैं उनके लेकर टनल बनाई जा रही है। बड़े बड़े बोल्डर, बड़े बड़े ऐसे ट्रक हैं जो यहाँ पर आते हैं और उन ट्रकों के वजन से जो डैमेज हो रहा है उसको लेकर भी लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। सवाल यहाँ पर एनटीपीसी को लेकर भी है कि एनटीपीसी ने क्या नियमों की अनदेखी की, एनटीपीसी ने वो मानक नहीं माने जो सरकार की तरफ से लागू किए जाते हैं। इन मानकों को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। लोगों का गुस्सा एनटीपीसी की तरफ बहुत ज़्यादा है और रैलियां निकाली जा रही है, और रैलियां निकाल कर ये कहा जा रहा है कि एनटीपीसी बंद करो। अगर विकास इस तरह से प्रकृति का खिलवाड़ करके होगा तो ऐसा विकास नहीं चाहिए। अब जब इस प्रोजेक्ट को ही जोशीमठ के लोगों ने जिम्मेदार बता दिया है, तो चलिए जान भी लेते हैं कि आखिर एनटीपीसी प्रोजेक्ट है क्या। 31 दिसंबर 2002 को एनटीपीसी यानी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन और उत्तराखंड सरकार के बीच एक समझौते पर बात हुई। 23 जून 2004 को इस समझौते पर हस्ताक्षर हुए। ये समझौता था चमोली जिले की धौलीगंगा नदी पर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाने का, जिसका नाम है तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो पावर प्लांट। 14 फरवरी 2015 को तत्कालीन मुख्यमंत्री एनडी तिवारी ने इसकी आधारशिला रखी। ये पावर प्लांट अलकनंदा नदी के नीचे बन रहा है और इसमें 130 मेगावाट के 4 पेल्टन टर्बाइन जनरेटर शामिल हैं। धौलीगंगा नदी पर बैराज बन रहा है। कुल मिलाकर ये पावर प्लांट 520 मेगावाट का हाइड्रोजन इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। इसके बनने के बाद सालाना 2.5 टेरावाट आवर बिजली पैदा करने की उम्मीद है। इस प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत 2,978 करोड़ 50 लाख रुपए है। हालांकि अब तो इस प्रोजेक्ट के पूरे होने की उम्मीद बहुत कम है, क्योंकि स्थानीय लोगों ने इस प्रोजेक्ट के खिलाफ
मोर्चा खोल दिया है। ऐसे में सवाल उठता है कि एनटीपीसी प्रोजेक्ट की वजह से संकट का शक क्यों? एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी में जियोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड प्रोफेसर वाईपी सुंदरयाल के मुताबिक सरकार ने 2013 के केदारनाथ बाढ़ और 2021 की ऋषि गंगा बाढ़ से सबक नहीं लिया। उत्तराखंड के ज्यादातर इलाके भूकंप प्रभावित हैं। सेंट्रल हिमालय की किताब के हवाले से उन्होंने बताया कि जोशीमठ लैंडस्लाइड से निकले मलबे पर बसा है। 1971 में भी कुछ घरों में दरारें आई थी। उस समय भी यही कहा गया था कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने की जरूरत है और जोशीमठ में ज्यादा विकास कार्य नहीं करना चाहिए, लेकिन इन सब बातों पर ध्यान नहीं दिया गया। सुंदरयाल के मुताबिक जोशीमठ का संकट इंसानों ने ही खड़ा किया है। आबादी कई गुना बढ़ गई है, जिस वजह से पर्यटकों की संख्या भी बढ़ रही है। इसके अलावा बेकाबू तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया जा रहा है। हाइड्रोजन पावर प्रोजेक्ट के लिए सुरंग बनाई जा रही है और उसके लिए ब्लास्ट किए जा रहे हैं, जिस कारण मलबा निकल रहा है और घरों में दरारें पड़ रही हैं। चेताया गया था। जी, 1976 में मिश्रा आयोग की रिपोर्ट आई थी, जिसमें बताया गया था कि जोशीमठ की जड़ से छेड़खानी खतरनाक साबित हो सकती है, क्योंकि ये मोरेन पर बसा शहर है। मोरेन यानी ग्लेशियर पिघल जाने के बाद जो मलबा बचता है। आयोग का कहना था जोशीमठ रेतीली चट्टान पर स्थित है, इसलिए इसकी तलहटी में कोई विकास कार्य न किया जाए। खनन तो बिल्कुल भी नहीं। इसमें सुझाव दिया गया था कि अलकनंदा नदी के किनारे एक दीवार बनाई जाए और यहाँ के नालों को सुरक्षित किया जाए, लेकिन सरकार ने इस रिपोर्ट को दरकिनार कर दिया। नजरअंदाजी, लापरवाही, नियमों को न मानना, रिपोर्ट्स को दरकिनार कर देना, इसी सब का तो नतीजा है आज का मंजर। ये मायूसी, ये घर छूट जाने का डर, ये शहर छूट जाने का खौफ। कैसे होगा इतने परिवारों का इंतजाम? कैसे सरकार इन सब जिंदगियों को बना पाएगी खुशहाल? क्या सरकार के पास इन लोगों के दर्द, इन लोगों के सवालों का है कोई जवाब? कमेंट कर हमें अपनी राय जरूर बताएं। 2 दिन हमारे वहाँ जाने से क्या होगा? अच्छा, आप लोग 2 दिन पहले वहाँ शिफ्ट हुए? अभी 2 दिन पहले तो शिफ्ट हुए। रात के 11 बजे हमें वहाँ से 22 सितंबर से ही ये सब कुछ हो रहा है। हाँ, मतलब 1 साल पहले से थोड़ा बहुत। ये तो ज्यादा तो अभी हाल फिलहाल 2-3 तारीख में हुआ है, जब वो भूकंप के झटके बोले थे। अब क्या पता वो भूकंप ही था, जब उन्होंने नीचे ब्लास्टिंग करी होगी। अगर जो ये टनल का काम हो रहा है, बोल रहा है कि उनकी कोई मशीन आप लोगों को लग रहा है कि टनल के काम की वजह से ही हो सब सकता है। बिल्कुल, क्योंकि सबसे पहले दरार इसी घर से शुरू हुई है और उस समय कहीं नहीं था। दरार सबसे पहले यही पड़ी थी, तो काफी मीडिया वाला है, मीडिया ने हमारा बहुत साथ दिया, हम नहीं बोलते। पर एसडीएम को औली जाने का टाइम था, तो शायद यहाँ पर मुख्यमंत्री जी भी नहीं आते। मुख्यमंत्री यहाँ आए थे? हाँ जी, वो कब आए थे? परसों मुख्यमंत्री आए, उसके बाद जो है एसडीएम आई। उससे पहले एसडीएम आई थी, उसके बाद मुख्यमंत्री जी आए पता होगा दौरा होने वाला है। उनको तो वो परसों रात को ही आप लोगों को होटल पहाड़ी कैफे में शिफ्ट किया है। हाँ जी। हम औरों को क्या बोले, जब यहाँ की एसडीएम इतने लेट आ रही है, इतना बोलने के बाद, औली जाने का उनके पास टाइम है, एप्लीकेशन लगवाने के बाद तुम्हें यहाँ आने का टाइम नहीं है। अच्छा, आप लोगों ने एप्लीकेशन लगा दिया, उसके बाद भी वो इसी रास्ते से औली गई है, सबको ये पता रास्ता है। औली गया हुआ है, आप लोग देख सकते हो। बिल्कुल ये औली के रास्ते में ही ये घर पड़ता है, मकान औली में एंटर करने से। हम तो 1 साल से लगे हैं, एप्लीकेशन दे रहे हैं।